प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बता दूं, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे जगह से इतिहास और तमाम जानकारी इकट्ठा कर उसका स्वरूप दिया जाता है, जिसमें मेहनत लगता है। अतः निवेदन है कि कम से कम प्रोत्साहन के लिए अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अब हम बता रहे हैं नवाब या सूबेदारों के बारे कि वे कैसे बने। मुस्लिम शासनकाल और मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नवाब स्थापित हुए जो मुग़ल शासकों की अधीनता में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और नवाब बन गए। 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था और विभिन्न प्रांतों के शासक धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे। इन प्रांतों के शासकों ने खुद को नवाब यानी सूबेदार घोषित कर दिया और मुग़ल बादशाह की अधीनता से अलग हो गए। जैसे बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने 1717 में बंगाल का सूबेदार बनने के बाद धीरे धीरे मुग़ल शासन से अलग होकर बंगाल का नवाब बन गया। अवध के नवाब भी मुग़ल साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र हो गए। इसी तरह हैदराबाद, मैसूर और अन्य क्षेत्रों में भी नवाबों ने अपनी सत्ता स्थापित की। नवाब बनने का कोई एक निश्चित तरीका नहीं था, बल्कि यह विभिन्न तरीक़ों से हुआ करता था। जैसे कि मुग़ल साम्राज्य के अधीन रियासतों के शासक बनना, या फिर सैन्य शक्ति और राजनीतिक कौशल के दम पर नए राज्य की स्थापना करना। कई क्षेत्रों में अर्ध स्वतंत्र रियासतें स्थापित हुई, जिनके शासकों को नवाब कहा जाता था। कुछ नवाबों के परिवार पहले से ही महत्वपूर्ण पदों पर थे और उन्होंने अपने वंश के आधार पर सत्ता हासिल की। कुछ लोग पहले हिंदू या अन्य धर्मों से थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और नवाब बन गए। कुछ नवाब मुग़ल साम्राज्य के प्रति वफादार थे और मुग़ल सम्राट द्वारा उन्हें उपाधि दी गई थी। भारत में कुछ ऐसे नवाब भी हुए जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था। हालांकि वे ईसाई नवाब कहलाते हैं, लेकिन उनकी पहचान नवाब के रूप में ही थी। भारत में कुछ नवाबों के परिवार ने ईसाई धर्म को अपनाया था, लेकिन वे अपनी नवाब की पदवी को बरकरार रखे हुए थे। जैसे हैदराबाद के निज़ाम, जो कि एक मुस्लिम शासक थे, लेकिन उनके परिवार में कुछ सदस्य ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए थे। इसी तरह अवध के नवाबों में भी कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था, लेकिन वे नवाब के पद पर बने रहे। भारत में ईसाई धर्म अपनाने वाले नवाबों की पहचान नवाब के रूप में ही रही, भले ही वे ईसाई धर्म को मानते थे। नवाब की उपाधि उच्चतम सत्ता द्वारा उन व्यक्तियों और परिवारों को निजी पारितोषिक के रूप में भी दी जाती थी जिन्होंने
ब्रिटिश भारत की सरकार को विभिन्न सेवाओं के लिए रियासत दी थी। कुछ मामलों में इसके साथ ही जागीर अनुदान भी दिया जाता था। ब्रिटिश राज के दौरान बड़ी या महत्वपूर्ण जनजातियों के प्रमुखों या सरदारों को भी इस उपाधि से नवाजा गया था, जिनके पास पहले से ही पारंपरिक पदवियाँ थी। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।